जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तुच। आज बात आकिंचन की। न किंचनम अकिंचनम तस्य भावः आकिंचन्यम। जिसका कुछ नहीं उसका नाम अकिंचन। सवाल है, जब सर्वस्व का त्याग हो गया फिर क्या बचा? फिर तो कुछ नहीं बचा। नहीं, अभी जैसा महाराज श्री ने कहा, त्याग के बाद और कुछ रहे न रहे, त्याग का ममत्व रह सकता है। तो त्याग के बाद त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन है। मैंने छोड़ा, पर क्या छोड़ा? तुम्हारा था क्या जो छोड़ा? ये छोड़ा, ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है। यथार्थता देखा जाए न तो कुछ ग्रहण करने योग्य है और न ही कुछ छोड़ने योग्य है। जो ग्रहण न किया जा सके और जिसे छोड़ा ना जा सके, उसके ग्रहण करने और छोड़ने का विकल्प सिवाय अज्ञान के और क्या है? बात बहुत गहरी है। अपनी बात को एक प्रसंग से आगे बढ़ाऊंगा और आज की 4 बातें आप सबके बीच रखूंगा। एक व्यक्ति ने अपनी माँ का तुला दान किया। माँ का तुला दान समझते हैं? उसको उसके वजन की मुद्राएं से तौल कर किसी को दान करना था। 1 लाख मुद्रा हो गई। तुलादान के बाद उसने अपनी माँ को बिठाया और कहा, अब इसे मैं दान दूं। एक व्यक्ति को बुलाया, वो ढेर दिखाते हुए कहा, लो ये आज मैं तुम्हें दान दे रहा हूं। सामने वाले ने सहज रूप से ले ली, पर इससे उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, आज तक ऐसा कोई दाता नहीं देखा होगा। आज तक ऐसा कोई दाता नहीं देखा होगा जो 1 लाख मुद्राएं एक साथ दे। याचक का चेहरा स्वाभिमान से उद्दीप्त हो उठा। उसने अपने जेब से 1 रुपया निकाला, उस ढेर पर डाला और कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने ऐसा दाता देखा या नहीं देखा, पर आज तक तुमने ऐसा याचक नहीं देखा होगा। ये लो और तुम संभालो, मैं चला। 1 लाख मुद्रा पर 1 रुपया और डाल दिया। बोले ले, उसको ठोकर मार दिया, चल दिया। तुमने ऐसा याचक नहीं देखा होगा जो लाख मिले और उसे भी छोड़ दे। 4 बातें आज के संदर्भ में। तेरा, मेरा, मेरा तेरा, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। तेरा, मेरा, तेरा मेरा, और न मेरा न तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। मेरा क्या है? पहला सवाल। मेरा, तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा। सवाल है मेरे का। मम एदम अभिसंधिर निर्वृत्तिराकिंचन्यम। यह मेरा है, इस अभिप्राय के निर्वृत्ति का नाम ही आकिंचन है। क्या है मेरा? बोलो, क्या है तुम्हारा? क्यों ओम जी? कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। ये बोल रहे हो कि मान रहे हो? महाराज आपके सामने बोलना पड़ रहा है, बोल भी नहीं रहे। अब आपके समय आपके सामने आपकी भाषा नहीं बोलेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, है ना। मेरा क्या है कहने को हम कहते हैं कुछ नहीं, पर मान क्या रखें सब कुछ। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ये, मेरा वो, लिस्ट बनाओ तो क्या क्या है। क्या है मेरा? कुछ है? जो है लिखो, अपनी सारी एसेट्स को लिखो। क्या है? अगर गहराई से सोचोगे तो जिसे तुमने मेरा मान रखा है उसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है क्या? ये संपत्ति तुम्हारी है? नहीं है। तुम्हारी होती तो उस पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। तुम चाहे जैसा उसका उपयोग करो, भोग करो, और संपत्ति सदैव तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हो गए, क्या उनकी संपत्ति उनके साथ गई? कहाँ संपत्ति तुम्हारी? ये संबंधी, ये परिजन मेरे, अगर तेरे हैं तो तेरे साथ रहना चाहिए। इस दुनिया से जाए तो तेरे साथ जाना चाहिए। जाओगे तो अकेले जाओगे कि सबको लेके जाओगे? बोलो, अकेले ही जाओगे ना। ऐसा कोई है जो चाहता है कि मेरा कुनबा मेरे साथ जाए? बोलो, कोई चाहता है कि पूरा कुनबा मेरे साथ जाए? और अगर किसी की ऐसी भावना तो आप उसको क्या कहोगे? हाँ, उसको कहोगे पागल खाना में भेजना पड़ेगा इसको। जब मेरा कोई है नहीं तो मेरा क्या? ये शरीर मेरा है, ये रूप मेरा है। यदि ये मेरा है तो मेरे ऊपर मेरा अधिकार इस पर होना चाहिए। पर तमाम प्रयत्नों के बाद भी शरीर साथ छोड़ देता है, शिथिल हो जाता है। मेरा कहाँ? ये प्रतिष्ठा, ये छवि मेरी है, मेरी कहाँ? लोगों ने बना रखी, मैंने उसे मान लिया। जो पल में बनती पल में बिगड़ती है। एक पल में व्यक्ति हमारी छवि को बिगाड़ सकते हैं। छवि मेरी कहाँ? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मेरा कुछ भी नहीं है। एक श्वास भी मेरी नहीं है। बोलो, अगली श्वास पर तुम्हारा अधिकार है क्या? फिर क्या मेरा मेरा मेरा? इस मेरे 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 पन को हटाने का नाम ही आकिंचन है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा बस मैं हूं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदारूवी न वियथि मज्ज किंच भी अन्नम परमानुमित्तम पी। मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं। बस वही मैं हूं और वही मेरा है। उसके अतिरिक्त संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सच को मानते हो? ये मेरे नहीं है। मेरे पास हो सकते हैं, मेरे नहीं है। मेरे साथ हो सकते हैं पर मेरे नहीं है। मेरा होना और मेरे पास होना, मेरे होना और मेरे साथ होना, इसमें अंतर है कि नहीं? मेरे पास है बहुत सारी चीजें, ये शरीर है, ये संपत्ति, ये संबंधी जन है, ये मेरे पास है, मेरे साथ है, पर मेरे नहीं है। ये विवेक जगा। और जिस दिन ये विवेक जग जाएगा तो इनको पाने में हर्ष नहीं और खोने में तकलीफ नहीं होगी।
हर्ष और तकलीफ दोनों से सहज रूप से बच पाएंगे। आज क्या होता है, चीज़ों को अपना मान रखे हैं, थोड़ा सा कमाते हैं तो आंखें चमकती है और गंवाते हैं तो आत्मा रोती है। होता है ना, पाने में हर्ष, खोने में विषाद, संयोग में खुशी और वियोग में खिन्नता, यही तो तुम्हें झुलाता है। जिस दिन तुम्हें जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाएगा, उस दिन ये चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। एक बैंक के कैशियर को देखिए, उसके हाथ में करोड़ों रुपया होता है कि नहीं होता? हाँ, जो क्रेडिट डेबिट करना होता है वो अपने हाथों से करता है। लाखों करोड़ों रुपया देता है, लेता है, जमा करने वाले का जमा कर लेता है, विड्रॉल कराने वाले को निकाल करके दे देता है। बताओ, जमा करते समय उसकी आंखें चमकती क्यों? बैंक वाले बैठे हैं गजेंद्र, जमा करते थे तो क्या खुशी होती थी? हाँ, कोई निकाले तो तकलीफ होती। भैया उसका धन है, जमा करे तो उसका और निकासी करे तो उसका। मेरा तो जो दायित्व है वो करना है, नाम करना है या जमा करना है, क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, इसके अलावा और क्या है? जमा खर्च करना मेरा काम है, ये मेरे पास है पर मेरे नहीं है। बहुत अंतर है परिणति का। एक व्यक्ति है जो पर को अपना मानकर जीता है, और एक व्यक्ति है जो पर को पर मानकर जीता है। पर को अपना मानने वाला अज्ञानी संसार में दुखी होता है, और पर को पर मानने वाला ज्ञानी संसार से पार उतरता है। पहला सूत्र आकिंचन्य का, ये मेरे पास है पर मेरे नहीं है। ये क्या है? पर है, हम कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं। क्या है? कस्टोडियन है, मालिक नहीं है। कोई आपको धरोहर सौंप दे और किसी की धरोहर पाकर कोई नाचने लगे, देखो आज मेरे पास 10 लाख आ गए, उसको क्या कहेंगे? कितनी देर तक नाचेगा? जब सामने वाला आएगा वापस लेगा, देना होगा ना। हाँ, तो भैया तुम किस पर नाच रहे हो? मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा इतना एसेट्स है, मेरे साथ ये है, वो है, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। ये जो चीज़ें तुमने बना रखी है, तेरी है क्या? गंभीरता से विचार करो, क्या ये सच में मेरी है? उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा? मेरी नहीं है। क्या है? ये कर्म की धरोहर है। क्या है? कर्म की धरोहर। जब तक कर्म चाहेगा तुम्हारे पास खूब रहेगा, जिस दिन कर्म चाहेगा उस दिन सब वापस। बस दूसरों की धरोहर में और कर्म की धरोहर में एक अंतर है। दूसरों की धरोहर को रखने वाला मात्र कस्टोडियन बनता है, उसका उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन कर्म कहता है कि मेरी चीज़ तेरे पास जब तक है तो उसका जितना चाहे उपयोग कर, जैसा चाहे उपयोग कर। सही उपयोग करेगा तो मैं भविष्य में तेरा ख्याल रखूंगा, और दुरुपयोग करेगा तो भविष्य में तुम्हें अंगूठा दिखाऊंगा। समझ रहे बात को? एक कर्म ने धरोहर दिया है। आज तुम्हारे पास जो भी अनुकूल संयोग है
अच्छा शरीर है, स्वास्थ्य है, सद्बुद्धि है, संपत्ति है और संबंधी है, परिजन है, साख है, ये सब तुम्हें तुम्हारे कर्म ने दिया है। ये कब तक तुम्हारे पास रहेंगे इसका पता नहीं, लेकिन जब तक है इनका सदुपयोग कर लो, इसमें तुम्हारा उद्धार है। दुरुपयोग करोगे तो बंटा धार है। इनका सदुपयोग करिए। मेरे पास है तो किसके लिए? रोक के रखने के लिए। एक दिन तो छूट ही जाना है। और देखो एक बड़ी विशेषता, तुम दुनिया में किसी की धरोहर रखो, उसको पचा भी सकते हो, दबा भी सकते हो, हड़प भी सकते हो, जैसा आजकल लोग हड़प लेते हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा, किसी को अपनी संपत्ति देना मत, देना मत। सरप्लस है तो दान में लगा देना, और किसी पे भरोसा मत करना, नहीं तो खा जाएंगे। कल ही एक व्यक्ति ने कहा उसके 7 करोड़ रुपया एक खा लिया। 1-2 रुपया नहीं, 7 विश्वास में दे दिया। ऐसा कभी करना नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भले बाहर में कोई तुम्हें दे तो कोई हड़प ले, लेकिन कर्म का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। क्या बोलते? OTP, हाँ, ऑनलाइन है। ऑनलाइन सारा सिस्टम है। कर्म कब चाहे जब चाहे तब आधी रात में भी तुम्हारा सब कुछ ट्रांसफर कर सकता है, एक क्लिक में। हाँ, RTGS से भी हट कर है भैया। RTGS में तो कुछ पार्ट होता है, पूरा पावर ही चेंज हो जाएगा। क्यों बोलेंगे पनायक जी, इसको क्या बोलेंगे? नई टेक्नोलॉजी में है ना एक अच्छा, हाँ, UPI, सब खत्म, पूरा मामला ही साफ। आए दिन देखते हैं ना, हाँ। तो भैया क्या कर रहे हो? किसके ऊपर नाच रहे हो? कब तक नाचोगे? कब तक नाचोगे? किस पर नाच रहे हो? ये तुम्हारा ज्ञान है, भ्रम है, बहाव है, इसे तोड़ो। और जब तक तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग करो। अच्छे काम करते रहोगे तो कर्म तुम पर भरोसा रखेगा, लंबे समय का एक्सटेंशन देता रहेगा, अनुकूल से अनुकूल संयोग प्रदान करता रहेगा। मेरी बात को गहराई से सुनना। अच्छे कर्म करते रहोगे तो कर्म तुम्हें ऐसी अनुकूलताएं देता रहेगा। अब बुरे कर्म करोगे तो कब तुम्हें उठा के फेंक देगा पता नहीं, सब माल दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा। इसलिए मेरे पास है, मेरे नहीं। और जब तक मेरे पास है तब तक मुझे जितना बन सके अच्छा करना है, यही तुम्हारा आकिंचन्य है। एक सवाल करता हूं आपसे, कोई आदमी रामलाल से पैसा ले और श्यामलाल को दे दे, और रामलाल श्यामलाल में आपस में दुश्मनी है, तो रामलाल से पैसा लेके श्यामलाल को दे दे तो दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो वो तुम्हें कुछ देगा क्या? बोलो, देगा? धक्का मार के बाहर निकाल देगा, है ना? बोलो, यही है ना हकीकत? तो भैया रामलाल है पुण्य, पुण्य ने तुमको कोई धरोहर दिया, उसको तुम पुण्य में लगाते तो रामलाल खुश रहता। तुमने श्यामलाल रूप पाप में लगा दिया, और श्यामलाल रूप पाप में लगाया तो अब दोबारा रामलाल तुम पर कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। सुन रहे हो? क्या कर रहे हो? रामलाल का ख्याल है या श्यामलाल में पागल हो? जीवन में ऐसी भूल कभी मत करना।
कर्म की धरोहर का जितना सद्व्यय करोगे अनुकूल संयोग बनते रहेंगे। और जब तक संयोग अनुकूल हो अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ और आत्मोद्धार का रास्ता प्रशस्त कर लो। कल तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संयोग बिगड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अभी तुम स्वस्थ शरीर के धनी हो, काश बीमार हो जाओ। यदि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आ जाए, बोलो क्या होगा? है उस पर जोर? आज तुम्हारे पास पैसा है, कल कोई ऐसी पॉलिसी अपना लो, कोई ऐसा निर्णय ले लो कि करोड़ों का नुकसान हो जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। अगर ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो आज तुम्हारा भरा पूरा परिवार है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके एक साथ पूरा परिवार उजड़ जाता है। अभी कोविड में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके घर में वो बेचारा अकेला बच्चा 17 साल का, सब चले गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आज तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, कल तुम डिप्रेशन के शिकार हो जाओ या विक्षिप्त अर्धविक्षिप्त बन जाओ। हो सकता है कि नहीं? बोलो। एक व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पूरी मेमोरी खत्म हो गई एक पल में। अभी जिंदा है पर बच्चों से भी गई बुरी हालत, कुछ नहीं जानते, सारी मेमोरी खत्म। ये तो कंप्यूटर है, एक कमांड में खेल बदल जाता है। कभी इन बातों पर विचार करते हो? बोलो। हम तो सोचते सब मेरे हिसाब से चलने वाला है। भैया तेरा हिसाब बड़ा खराब है, तेरे हिसाब से चलने वाला कुछ है ही नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए और जीवन को सही रास्ते पर लगाने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाइए। मेरा क्या है? चीजें मेरी है या मेरे पास? बोलो। थोड़ा जोर से बोला, इतने धीमे धीमे क्यों? क्या है? और मुझे क्या करना है? इसको भोगना है, क्या सदुपयोग करना है? सदुपयोग करो, जब तक है तब तक सदुपयोग करो। जब हम ही नहीं रहेंगे तो इनका क्या पता? धनी ही ना हो तो धन का क्या पता? ये बात अपने गांठ में बांध के रखिए। इससे आपकी भोगा शक्ति मंद होगी, धना शक्ति मंद होगी, मोहा शक्ति मंद होगी, देहा शक्ति मंद होगी। आशक्ति मिटेगी, आकुलता मिटेगी, आकुलता मिटेगी, आनंद प्रगटेगा, शांति आएगी। अंदर से निर्द्वंद होने के लिए मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात लिखी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। वो अपने एक मित्र के यहाँ गए, धनपति मित्र थे, बड़े संपन्न। उन्होंने अपना बड़ा सा बंगला दिखाया, बड़े बाग, बड़े ठाट, सब कुछ दिखाने के बाद उन्होंने उनसे पूछा, क्यों जी, कैसा लगा मेरा घर? उन्होंने कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा, पर मेरा उत्तर प्रकट ही नहीं हो पाया कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे उत्तर को सुनकर मकान हंस रहा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने के सिवाय और बात ही क्या? क्या मतलब? मतलब क्या? कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या यही इसका बाप कहा करता था, वही उसके बाप का बाप।
कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो फिर क्या, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहाँ चले गए, दोनों न जाने कहाँ चले गए। उनकी तस्वीरें जरूर मेरे दीवारों पर टंगी है, जिन्हें एक नन्ही सी छेद में रहने वाली दीमक कुछ ही पलों में अपना नाश्ता बना सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा था। बंधुओं, अगर सच पूछा जाए, संसार की चीज़ों को अगर बोली मिल जाए ना, तो तुम जिन्हें कहते हो ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, वो सब तुम पर हंसेगी, कहेंगे किसको तू मेरी कह रहा है, तेरी सांस भी तेरी नहीं तो मैं तेरा कैसे। कुछ भी मेरा नहीं है। ये जब मेरा छूटेगा तो तेरा भी छूटेगा। लेकिन जो पर को मेरा मानता है तो वो तेरा करता है, इधर राग होता है इधर द्वेष होता है, दोनों चीजें साथ साथ चलती। और फिर आगे बढ़ जाए तो मेरा तेरा तेरा मेरा चलता रहता है, तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा। मारवाड़ी में कहावत है, शादी हुई, पत्नी कहती थे मारा, थे मारा, पति कहता तू मारी, थे मारा, पत्नी कहती थे मारा, पति कहता तू मारी, और थोड़ी देर बाद मारा और मारी की जगह हो गया मारा मारी, है ना। पहले मारा और मारी थी, बाद में क्या हो गया, मारा मारी। हाँ, यही चल रहा है ना। ये क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण है। जिस मनुष्य को ये विवेक हो जाता है, ये भेद विज्ञान हो जाता है कि मेरा मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, उसकी दृष्टि ही बदल जाती। ये तो मेरी मान्यता थी, मैंने मान रखा था। मानने को तो कुछ भी मान लो, तुम्हारा थोड़ी होगा। सपना देखते हो ना, बड़ा राज्य मिल जाता है, साम्राज्य मिल जाता है, तो क्या वो तुम्हारा होता है? एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था, वो बड़ा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। 1 हफ्ता से उसे तीव्र दाहत ज्वर था, रात भर उसका अंग उमेटता था। राजा रानी उसकी सेवा में लगे थे, कई रात उसकी सेवा में लगने के कारण वो सोए नहीं। एक रोज राजा को बैठे बैठे झपकी लग गई और सपना देखता है कि मैं एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो गया, मेरे 7 पुत्र हैं और पूरे इस भू धरातल पर मेरा एक छत्राधिपत्य साम्राज्य है, मैं बड़ा राजा हूं। बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे शरणागत हैं, इस धरती पर मैं चक्रवर्ती की तरह पूजा जा रहा हूं। इसी बीच उसके बेटे को एक जोर की हिचकी आई, उसके प्राण निकल गए। मां जोर से चीखी, मां के चीखने पर, रानी के चीखने पर राजा की नींद खुली। आंख खोलकर देखा, बेटा वहीं ढेर है, और जैसे ही बेटे पर नजर किया, वो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बेटे पर दृष्टि पड़ी, राजा जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पत्नी कही ये क्या कह रहे हो, ये हंसने का क्षण है, अपने कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा हो गया, हमारे जिया का लाल आज हलाल हो गया और आप हंस रहे हो। उसने रानी से कहा मैं तो यही सोच रहा हूं, किसके पीछे रहूं, किसके लिए रहूं, इस एक के लिए रहूं या उन 7 के लिए रहूं। जब वे 7 थे तब ये एक नहीं था, जब ये एक है तो वो 7 नहीं है। उसने पूरे सपना का वाकया सुनाया और कहा भी मैं 7 बेटों का बाप था
आँख खुल गई, वो चले गए, किसको अपना मानूं? अब जब वो साथ थे तो एक नहीं, और एक है तो साथ नहीं। सच तो यही है कि वो भी सपना था, ये भी सपना है। वो बंद आंखों का सपना था, ये खुली आंख का सपना है। यही तो सपना है जीवन का। यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत में एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। गुरुदेव कहते हैं सपने को अपना मत मानो। सपना सपना है, उसे अपना मत मानो। ये तेरा मेरा इसी की वजह से है। नहीं ठीक है, आज बंद हो जाने तो सपना टूटना चाहिए। सपने को सपना मत मानो, सपने को सपना मानो, अपना मत मानो। सच तो यही है, न तेरा है न मेरा है। जग चिड़िया रैन बसेरा है, ये सुबह शाम का डेरा है। इस सच्चाई को समझना ही आकिंचनत्व को उपलब्ध करना है। जब तक इसे नहीं समझ पाते तब तक मन में इसी तरह के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। मन में मूर्छा और आसक्ति बढ़ी रहेगी। ये ममत्व ही मनुष्य को रुलाता है। ममता दुख की खान है। तुम्हारे अंदर जितना गहरा ममत्व होगा उतनी अधिक अशांति होगी। समझ गए? उस ममत्व से मुक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए। एक रिक्शे वाले को 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। अब उसकी धर्मपत्नी ने टिकट खरीदी, 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। उसने सोचा कि 1 करोड़ की लॉटरी का समाचार मेरे पति अचानक सुनेंगे तो झेल नहीं पाएंगे, तो क्या करे? तो उनने वहाँ के एक पादरी से अपनी समस्या रखी कि मेरे पति 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है और ये समाचार उन्हें कैसे दिया जाए। पादरी ने कहा उसे तो मेरे पास भेजना, मैं उसे समझा दूँगा। वो गया। उसने बोला मान लो तुम्हारी 1000 की लॉटरी खुल जाए तो क्या करोगे? बोले 500 आपको दे दूँगा। बोले 10,000 की निकल जाए? बोले 5,000 दे दूँगा। बोले 1 लाख की खुल जाए? बोले 50,000 आपके। और बोला 1 करोड़ की खुल जाए तो? बोले 50 लाख आपके। और जैसे सुना 50 लाख आपके, उसको खुशी इतनी बड़ी कि हार्ट फेल हो गया। ऑन पेज चला गया। 50 लाख अब मेरे हो गए। वो झेल नहीं पाया। उसको तो पता नहीं था कि मेरे 1 करोड़ के निकले हैं। इसको तो पता था कि इसके 1 करोड़ के निकल गए तो 50 लाख मुझे मिलेंगे। समझ गए बात को? अब देर में समझ में आई कि नहीं आई समझ में? वो गया। यही है ममत्व। इस ममत्व से अपने आप को बचा करके बाहर निकलने की जरूरत है। ममता बहुत दुखदाई है। हम सबके आसक्ति, सबके ममत्व से बचे, धन के ममत्व से बचे, शरीर के ममत्व से बचे, संबंधियों के ममत्व से बचे और अपनी भोगासक्ति से बचे। भाई ठीक है, टाइम हो गया, आज इतना ही रखेंगे। भी और पूजन करना है, विधान करना है। सार में इतनी ही बात है, बोलने का भी ज़्यादा ममत्व ठीक नहीं है और आप लोगों को सुनने का ममत्व भी ठीक नहीं है। बस सार में जितनी बात कही है उसे समझ करके आप सबको चलना चाहिए। वो भजन जरूर सुनाना चाहूँगा, नहीं तो शायद अधूरा रह जाए। हर साल सुनाता हूँ, आज सुनाओ कि कल सुना दूँ?
गोविंद पालीवाल का ये गीत है, आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई, 100 से सहस सहसते लाखन, लाखते बढ़े दहाई। 100 से सहस सहस से लाखन, लाखते बढ़े दहाई। दिन दिन दूनी होन चली फे, तोहे शांति ने आई। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई। नाक झिरे झिरना की नाई, बुढ़ापे की दशा। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। नाक झिरे झिरना की नाई यानी तरह भांति। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। और मुँह में से बत्ती सही भग गए। नाक झिरे झिरना की नाई, किले की बन गले में जम गई खाई। मुँह में से बत्ती सही भग गए, किले की बन गई खाई। ममता दिन दिन होते सवाई, ममता दिन दिन होते सवाई। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, दुर्गति देखना। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, मन में गुर्राए लुगाई। भाई बंधु कोनो पूछत नहीं है, मन में गुर्राए लुगाई। इनखे मारे जी उखता गो, इनखे मारे जी उगता गो, इन्हें मौत ने आई। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गवाई। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गवाई। अजहू चेत जाओ तुम गोविंद, गोविंद पाली वाले इसके कहा लिखने वाले हैं। अजहू चेत जाओ तुम गोविंद, सदगुरु मिले सहाई। जा ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते सवाई। बस इस तेरे मेरे के भाव से उठकर अपने स्वरूप को पहचान ले, भेद विज्ञान को धार ले, तो हमारे जीवन का निश्चित कल्याण होगा, उत्थान होगा। हम उसी भाव धारा में अपने जीवन को आगे बढ़ाए इस सुभाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।